कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। हम कर्म करेंगे तो लक्ष्मी आएंगी। और कर्म किससे होता है भाई? हाथ ही से तो कर्म होता है। कर से कर्म करते हैं। फिर लिखा है कर मध्य तु सरस्वती, कर मध्य, हाथ के मध्य में सरस्वती का वास है। माने कर्म के पथ पर आगे चलेंगे तो सरस्वती माने ज्ञान भी आएगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा कर्म के द्वारा। भाई जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक क्या पता चलेगा? अनुभव तो कर्म के द्वारा ही आता। कोई कार्य ना करो और उससे पूछो कि इस कार्य के बारे में जानते हो? महाराज हमने ये काम तो कभी किया ही नहीं, इसके बारे में कोई अनुभव नहीं। तो कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान भी नहीं आएगा। और कर्मूले तु गोविंद, कर्म करते 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 यदि कर्म में निष्कामता आ जाए तो गोविंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई हर कार्य हर कर्म स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से परे भी कुछ कर्म होते हैं। लेकिन हम लोगों की तो वृत्ति यही है, सबसे पहले फायदा पूछेंगे कि महाराज इसके करने से फायदा क्या होगा। कर्म बाद में करेंगे लेकिन फायदा पहले पूछेंगे, इसमें से क्या व्यवस्था होगी। भाई फायदा वायदा कुछ होगा तब तो करें, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई जब कर्म करेंगे तो फायदा क्यों नहीं होगा। लेकिन कर्म तो करें निष्ठा के साथ। कर्म करते करते यदि निष्कामता आ गई, भाई सकाम कर्म तो सभी करते हैं, किसी कार्य से लाभ हो तो सभी करते हैं, लेकिन निष्काम कार्य करने वाले ही भगवान को प्राप्त होते हैं और उन्हीं को भगवान मिलते हैं। इसलिए प्रभातेर कर दर्शनम, सबसे पहले उठें तो माता पृथ्वी को प्रणाम करें। चरण रखने से पहले, बिस्तर छोड़ो, चरण जमीन में रखने से पहले प्रणाम करो माता पृथ्वी को। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। माता पृथ्वी को प्रणाम करें और यह प्रार्थना करें कि हे मां पृथ्वी, हम सारे दिन तक, सारा दिन सूर्योदय से लेकर के अर्धरात्रि तक आपके ऊपर चरण रखते हैं, पैर रखते हैं। यदि आपके ऊपर चरण नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं, आपको प्रणाम। कोई कीट मकोड़े पैर के नीचे आ जाएं और मारना नहीं चाहते, मर जाएं, आप क्षमा करना। पृथ्वी को हम रात दिन खोदते हैं, जगह जगह समरसेबल, जगह जगह बोरिंग सेट, पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी कभी शिकायत नहीं करती, माता धरती कभी शिकायत नहीं करती कि हम में क्यों खोद रहे हैं आप, हम में क्यों गड्ढा कर रहे हैं। पहले एक कुआं गांव में होता था और एक कुएं से पूरे गांव का काम चलता था। एक कुएं का पानी पीते थे लोग और लोगों को यह भय होता था, सामाजिक एक व्यवस्था थी, भय होता था कि किसी के साथ यदि हम गलत करेंगे तो हमारा पानी बंद हो जाएगा कुएं से मिलना। लेकिन अब तो हर घर में समरसेबल हैं। एक बाल्टी पानी का जहां यूज होना है वहां 100 बाल्टी पानी बह रहा है। अब फिर रोते हैं कि महाराज क्या बताएं, 3 जगह समरसेबल के लिए बोरिंग करवाई लेकिन पानी नहीं मिला, परेशान हो गए हम। अरे पानी का अपव्यय आप करेंगे तो परेशान तो आप ही को होना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी परेशान होगा।
जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमको फल भोगना पड़ेगा। तो माता पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने से जो घर में बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम की पद्धति आज की नहीं आदि की है। भगवान राम भी जब अवतरित होकर के आए तो माता पिता को प्रणाम किया सर्वप्रथम, कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता सिर नावहु माता, मात पिता गुर नावहि माता, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। जब भगवान स्वयं आए और आकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया तो हम तो साधारण मानव हैं, हम क्यों ना करें भाई। भगवान का ही तो दर्जा होते हैं माता पिता। यदि माता पिता यह ना बताएं कि ये महेश बाबा हैं तो कौन जाने। नन्हे से बच्चे को ये बताया जाता है ना कि महेश बाबा हैं, चलो उनके दर्शन करो। तो सबसे बड़े तो भगवान माता पिता ही हुए। तो बुजुर्गों को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें। फिर एकांत में बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्वरूप का चिंतन करें। और चिंतन करते 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 भगवान के स्वरूप का जब हमें बोध हो जाता है तो फिर भगवान दूर नहीं होते हमसे। लेकिन यही तो नहीं होता हमसे। क्यों? चिंता संसार की होती है और चिंतन गोविंद का होता है। सुन करके परीक्षित को अच्छा लगा, लेकिन किसके प्रति प्रभु आस्था ज्यादा रखें?